किसी ने सच ही कहा है कि किसी भी बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। इजराइल फिलिस्तीन वॉर में जिस तरीके से इजराइल गाजा पट्टी पर एक के बाद एक हमले कर रहा है, आम नागरिकों, सिविलियंस और बच्चों के ऊपर लगातार जो है अटैक कर रहा है, उसकी क्रूरता का हर कोई विरोध कर रहा है। लेकिन इजराइल को झटका उस वक्त लगा जब इजराइल के प्रिय मित्र देश अमेरिका ने ही बीच रास्ते में इजराइल को धोखा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस अमेरिका की सैन्य मदद पर इजराइल हवा में गुलाटी मार रहा था, इतरा रहा था कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश उसके साथ खड़ा है, और अब उसी अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है साफ तौर पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुबशरा, दिक्कत आप देख रहे हैं आप। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में पश्चिमी देश खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका ने तो इजराइल के मुश्किल वक्त में अपने जंगी जहाज तक इजराइल को भेजे, सैन्य मदद करी और जो है पूरी तरह से उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है वो निंदनीय है। अमेरिका ने गाजा में खून खराबे को देखते हुए इजराइल को चेतावनी अब जो है दे डाली है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जागरण की खबर देखिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल हमास वॉर, युद्ध के बीच अमेरिका के सुर बदले। इजराइल को चेतावनी देते हुए बाइडेन बोले, गाजा पर कब्जा करना गलती। अमेरिका ने कैसे अचानक यूटर्न लेते हुए कह दिया कि गाजा पर हमला करना गलती होगी। दोस्तों, ना सिर्फ अमेरिका ने ये कहा है बल्कि इजराइल को चेतावनी भी दी है कि जिस तरीके से गाजा में खूनी नरसंहार लोगों पर लगातार किया जा रहा है वो यहीं पर रुक जाना चाहिए। आपको बता दूं कि गाजा पर कब्जा करने को लेकर ही ये हमले तेज किए जा रहे। फिलिस्तीनियों को गाजा खाली करने की धमकियां भी लगातार जो है इजराइल की तरफ से दी जा रही। लगातार उनको मिल रही सुविधाओं को भी छीना जा रहा है। बिजली, पानी सब कुछ बंद किया जा रहा है गाजा का इजराइल की तरफ से। ऐसे में अब अमेरिका ने चेतावनी देते हुए इजराइल को कह दिया है कि वो ये सब करना बिल्कुल बंद कर दे। आगे खबर में क्या कुछ बताया गया है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं मानता हूं कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, लेकिन एक फिलिस्तीन राज्य की भी जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए एक गलती साबित होगी, लेकिन वहां हमास को बाहर निकाल फेंकना बेहद जरूरी है। हालांकि बाइडेन ने इजराइल को चलाते हुए यह भी कहा है कि उनके लिए गाजा पर दोबारा कब्जा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा जो है कदम होगा। आपको बता दें कि 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। यानी कि दोस्तों, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन पर 1947 से लेकर अब तक कब्जा करता है। स्क्रीन पर आप अपना वो मैप भी देख सकते हैं जहां पर ये साफ तौर पर दिखा है किस तरह से कब्जा किया। उसी सोच में गाजा पट्टी पर भी कब्जा करने का प्लान जो है इजराइल बना रहा है, और यही वजह है कि इजराइल लगातार गाजा को तबाह करने की भी ठान कर बैठा हुआ है। गाजा की जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है उससे आप ये अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं कि इजराइल हमास के बीच जंग में गाजा शहर बिल्कुल बुरी तरह से पिस रहा है। जो तबाही का मंजर इस वक्त गाजा में देखने को मिल रहा है वो शायद ही किसी युद्ध में किसी शहर का किसी ने अब तक जो है दुनिया में देखा होगा। चारों तरफ मलबा और लाशों के ढेर, रोते बिलखते लोग और अपनों को खोने का गम, खाने पीने तक से महरूम लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, वो जो है नजारा, वो मंजर बिल्कुल डरा देने वाला इस वक्त गाजा में देखने को मिल रहा है। इसी भयावह मंजर को देखते हुए अब अमेरिका ने भी पलटी मारते हुए इजराइल को सुना दिया है कि वो गाजा पर कब्जा करने की अपनी मंशा को यहीं पर खत्म कर दे, क्योंकि ये सब करना बहुत मुश्किल हो सकता है। चेतावनी जो अमेरिका ने दे डाली है। एनडीटीवी वर्ल्ड ने भी अपनी खबर में बताया है कि वुड बी ए बिग मिस्टेक, जो बाइडेन क्वेश्चंस इजराइल ओवर गाजा ऑक्यूपेशन। आगे लिखा है, एक इंटरव्यू में बाइडेन ने अपने विश्वास पर जोर दिया कि इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार काम करेगा और निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक की पहुंच जो है मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि इजराइल को लंबे समय तक उस क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जो है शासित किया जाना बेहद जरूरी है। इजराइल की तरह इजराइल को जो है अमेरिका ने ये कहा है। बाइडेन ने आगे कहा, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती होगी। एनडीटीवी वर्ल्ड की खबर के मुताबिक रविवार को दिए इंटरव्यू का प्रसारण उस वक्त हुआ जब इजराइल रक्षा बल गाजा पर जो है जमीनी हमले, जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, जिससे कि सैकड़ों हजारों निवासी दक्षिण की ओर भागने को मजबूर हो गए। आपको बता दूं कि 11 लाख लोगों को जो है इजराइल पहले चेतावनी दे चुका है कि वो वहां से खाली कर दे।
बड़े पैमाने पर प्रवासन ने मानवीय संकट की चिंताओं को जन्म दिया है और फिलिस्तीन अधिकारियों ने कहा है कि गाजा में 2600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यानी वक्त रहते अमेरिका ने इजराइल को धमका दिया है कि गाजा पर हमला जो है यहीं पर रोक दे, उसका खामियाजा उसे बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, एक तरफ जहां अमेरिका ने अचानक इजराइल का साथ छोड़कर इजराइल को झटका दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल से अमेरिकियों को आना, यानी कि अमेरिकी लोगों नागरिकों को आना शुरू हो गया है। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। सहारा समय लाइव ने इस खबर को बताया है, लिखा है इजराइल हमास वॉर, लगभग 1000 अमेरिकियों ने इजराइल को छोड़ा। यानी कि इजराइल को चौतरफा जो है झटके इस वक्त मिल रहे हैं, एक के बाद एक लग रहे हैं। ना सिर्फ एक देश बल्कि खुद यूएन भी इजराइल की निंदा कर चुका है। क्यों? क्योंकि इजराइल ना सिर्फ युद्ध के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन कर रहा है, बल्कि गाजा के लोगों का खूनी नरसंहार भी लगातार जो है इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसको काफी कुछ झेलना पड़ा है। जागरण की खबर देखिए, इजराइल हमास वॉर, गाजा में लोग पी रहे खारा पानी, कूड़े का लगा ढेर। इजराइल के हमले के बाद हर तरफ बर्बादी के निशान। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल सेना ने गाजा पट्टी में हमला कर वहां के लोगों को दिनचर्या को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हर तरफ बर्बादी के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों को पीने के लिए खारे पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी में लोगों के घरों में पानी खत्म हो गया है। उन्हें समुद्र का प्रदूषित खारा पानी पीने के लिए मजबूर जो है इस वक्त होना पड़ रहा है। पानी की कमी को देखते हुए उन्होंने समुद्र से सटे इलाकों में कुआं खोदना भी शुरू कर दिया है। जो जागरण की खबर है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राइटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी में कूड़े के ढेर लग गए। अस्पतालों में बड़ी संख्या में घायल लोगों को भर्ती कराया गया है। अस्पतालों में दवाओं की भी कमी हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि गंभीर मामलों में ही सर्जरी हो पा रही है, क्योंकि जो पर्याप्त संसाधन नहीं है। लोग इजराइल और हमास के बीच युद्ध को खत्म करने को लेकर प्रार्थना भी लगातार कर रहे हैं कि युद्ध ये पर शांत हो जाए तो तस्वीर जो है एक साफ तरह से दिखेगी। तो दोस्तों, तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं, जो कि जागरण ने ही अपनी तरफ से दिखाई है। स्क्रीन पर देखिए उस वक्त गाजा में क्या मंजर जो है बना हुआ है। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के एक हमले से इजराइल बुरी तरह से थर्रा गया है। इजराइल पर ये पिछले 50 सालों में एक बड़ा भयानक हमला माना जा रहा है, जिसने इजराइल की सेना और संगठन मोसाद को भी धूल चटाने का काम कर दिया है। 75 सालों से इजराइल का जो है उत्पीड़न सहता रहा हमास के एक हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया और तभी से इजराइल गाजा पट्टी को लगातार चारों तरफ से घेरे हुए और जो है ताबड़तोड़ हमले लगातार जो है किए जा रहे हैं गाजा पट्टी पर। तो दोस्तों, इन हमलों के बाद से क्या हालत गाजा की हो चुकी है, गाजा में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग जो है बिल्कुल हर एक सुविधा से जूझ रहे हैं। वहां पर पानी की सुविधा नहीं, भोजन की सुविधा नहीं है। वहां पर जो है हॉस्पिटल्स में जो है सफिशिएंट संसाधनों की कमी हो गई है। बिल्कुल बुरी तरह से इजराइल जो है पूरी तरह से घेर कर बैठा हुआ है। चारों तरफ से नाकाबंदी की हुई है गाजा पट्टी की, और गाजा पट्टी में लगातार जो है हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में इजराइल को चेतावनी देते हुए, चौतरफा अटैक करते हुए अमेरिका ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उस हमलों को यहीं पर रोक दे, वरना उसका खामियाजा जो है उसको बुरी तरह से भुगतना पड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने मेरे साथ दी घंटा पर।